हेलो दोस्तों, आप लोग जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, भारत का संविधान के विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सभी को लेकर आया हूँ। इसमें सभी वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो अक्सर एग्जाम में देखा जाता है, पूछा जाता है। कहीं न कहीं आपको यहाँ से लाभ होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया गया था? ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल को नामित किया गया था? तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो क्या हो जाएगा? आप लोग भी जानते होंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे, यानी कि इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सत्य है? आइए पढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिक यानी विलियम कैवेंडिश बेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। एकदम सही बात है। दूसरा है, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया। एकदम सही बात है। पहले क्या था कि जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाए गए थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब पहले कौन हुए? तो लॉर्ड विलियम बेटिक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसी में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर हुआ था वो 11 दिसंबर 1946 को, तो जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 13 दिसंबर को हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया था संविधान का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? क्या है? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? इसका हो जाएगा चार्टर एक्ट 1793। इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न थोड़ा सा लेवल का है, अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। आइए देख लेते हैं कि भारत का थोड़ा सा पीडीएफ में सही नहीं आया है, पर भी पढ़ने का प्रयास करूंगा। भारत का संविधान का विकास किस प्रकार हुआ है, आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या पहले अधिनियम आए उसको देख लेते हैं संवैधानिक विकास को लेकर के। तो सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सबसे पहले आया। फिर पीस इंडिया एक्ट 1784 आया। फिर चार्टर एक्ट 1793 आया। फिर चार्टर एक्ट 1813 आया। फिर चार्टर एक्ट 1813 आया। फिर चार्टर एक्ट 1833 आया। फिर चार्टर एक्ट 1853 आया। ये आपका हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इतना अधिनियम आया। फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जब 1858 में आ गया, तो फिर उसके अंतर्गत कौन सा संविधानिक विकास को लेकर के अधिनियम आया उसको भी देख लेते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1858 आया। भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 आया, जिसको मार्लो मिंटो कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 आया।
फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया। फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। ये सब बहुत ही डिटेल से दोस्तों देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर। इन सबसे जितना अधिनियम है सबसे बनता है। आइए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिए। दिए गए क्या सूची है, क्या है। नियंत्रक मंडल की स्थापना। पहला है कि नियंत्रण मंडल की स्थापना किया गया था, तो हो जाएगा एक के, पहले पढ़ लेते हैं। नियंत्रक मंडल की स्थापना, बी में है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी में है ईसाई मिशनरियों के भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। तो पहला हो जाएगा, एक का हो जाएगा कि नियंत्रक मंडल की स्थापना हम लोग जानते हैं कि पीस इंडिया एक्ट 1784 में किया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, नियंत्रक मंडल की स्थापना। सर्वोच्च अब इसको समाप्ति का पूछा जाता है कि इसको समाप्त कब किया गया था, तो 1858 में किया गया था। नियम के तहत ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था जब क्राउन के हाथ में चला गया था सत्ता। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय अभी हम लोग देखें कि 1773 का पीस इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। ईसाई मिशनरीज के भारत में कार्य करने की अनुमति दिया गया था। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में दिया गया था। गवर्नर जनरल को परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर एक्ट 1833 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं को विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ, तो किसके शासनकाल में हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश शासन काल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो द्विसदनीय कब बनाई गई, तो हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न आता है कि एक रहता है प्रांतीय स्वायत्ता, एक होता है केंद्रीय स्वायत्ता। तो प्रांतीय स्वायत्ता जब रहता है तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसका स्थापना किया गया था। अब 1919 के तहत स्थापना किया गया। अब इसी को 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्ता को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्ता को समाप्त कर दिया गया और केंद्रीय स्वायत्ता को 1935 में शुरू कर दिया गया। अक्सर देखते हैं हम लोग भी कन्फ्यूजन होते हैं, शायद आप लोग भी होते होंगे, तो ध्यान रखिएगा कि भारत में पूछेगा प्रांतीय स्वायत्ता का स्थापना कब हुआ था, तो 1919 के अधिनियम के तहत। और इसको समाप्त कब किया गया, तो 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता को समाप्त करके केंद्रीय स्वायत्ता 1935 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, तो ये हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ये 2213 दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगर बोलेगा पूरी तरह से एकाधिकार समाप्त कर दिया तो ये हो जाएगा 1833 का, लेकिन यहाँ पर बोलेगा कि चीन के साथ व्यापार जो है, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार छोड़कर, तो 1813 का चार्टर अधिनियम इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतियोगिता के रूप में पेश किया था, तो खुली प्रतियोगिता के रूप में 1853 हो जाएगा, चार्टर एक्ट हो जाएगा। क्या है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था, तो हो जाएगा 1853 हो जाएगा चार्टर एक्ट में। यहीं पर यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नर जनरल पूछ लेता है, तो इस टाइम कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। चूँकि जानते हैं कि 1848 से लेकर के 1856 तक रहे थे, 1856 से तक रहे थे। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल आ गया था। आइए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने तीनों प्रेसिडेंसियों को एक समान प्रणाली में एकत्रित कर निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने तीनों प्रेसिडेंसियों को एक समान प्रणाली में एकत्रित कर दिया, तो कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861, इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये हो जाएगा 1892 का अधिनियम जो है भारत परिषद अधिनियम के तहत बजट पर। इसी में पूछा जाता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव पहली बार कब शुरू हुआ था? तो ये भी आपका भारत परिषद अधिनियम 1892 हो जाएगा। एक और प्रश्न यहाँ पर इसी से संबंधित है, किसी में पूछा जाता है कि यहाँ पर दे दिया कि बजट पर बहस करने के लिए, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दिया गया था। तो जब आएगा कि पूरक प्रश्न पूछने पर अनुमति या फिर शक्ति कब प्राप्त हुआ, तो हो जाएगा 1909 का अधिनियम के तहत हो जाएगा। जब 1909 का अधिनियम का बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आता है कि सबसे छोटा अधिनियम कौन सा था, जिसको मार्ले मिंटो अधिनियम जो कहा जाता है। तो आपका 1909 का जो अधिनियम है सबसे छोटा अधिनियम यही था। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में सही है? और इधर भी है, तो आइए पूरा पढ़ते हैं। 15 में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस अधिनियम 1909 के अधिनियम के बारे में देखेंगे दोस्तों। क्या है? इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निवार्तन मंडल का भी प्रारंभ किया, सांप्रदायिक, जिसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिमों के मध्य मतभेद पैदा कर उसकी एकता को खत्म करना था। एकदम सही बात है, एकदम करेक्ट है, इसका उद्देश्य ये भी एक था। बाकी आगे देखते हैं। बी में क्या है कि भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। एकदम करेक्ट है। मार्ले उस टाइम सचिव थे और मिंटो आपका गवर्नर जनरल थे। इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुस्लिम के लिए आरक्षित कर दी गई, जिसका निर्वाचन भी मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही किया जाना था। एकदम करेक्ट है, वो हिसाब से सभी विकल्प इसका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन सा कथन मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में सही है? आइए देखना है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। एकदम सही बात है। हम लोग जानते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसको कहता है? जो 1919 का अधिनियम है उसी को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो हम लोग अभी पढ़ के आए कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना भी किया गया। उसी में बताए थे कि 1919 के अधिनियम के तहत ही प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना प्रांतों में स्थापना हुआ था। अब केंद्र में आइए अगला क्या है कि प्रथम बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही। प्रथम बार महिलाओं का सीमित मात्रा में ये 1926 में प्राप्त हुआ, लेकिन अधिनियम अगर बात करेगा तो अधिनियम 1919 का हो जाएगा, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहता है। इसमें भी आ जाता है कि मोंटेग्यू कौन है, चेम्सफोर्ड कौन है। ये भी तो मोंटेग्यू उस टाइम वहाँ पर सचिव था और चेम्सफोर्ड कौन थे? चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। तो दोनों मिला करके जो हुआ मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। पूछा जाता है कभी कभी अलग करके भी इस चीज़ को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने नियंत्रक व महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव वैधानिक दर्जा दिया गया था? क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव वैधानिक दर्जा दिया गया था? ये हो जाएगा 1919 का अधिनियम के तहत ही इसका दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान की रचना हेतु संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले 1934 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना अंतर्गत स्थापित किया गया था। यही वाला बोल रहे थे दोस्तों कि केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में द्वैध शासन।
केंद्र में द्वैध शासन जब बात करेगा तो 1935 हो जाएगा, और जब प्रांतों में द्वैध शासन बात करेगा, स्वायत्त बात करेगा, ऐसे को होता है कि प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना डायरेक्ट पूछता है तो 1935 हो जाता है डायरेक्ट, लेकिन बोलेगा केंद्र में और प्रांत में तो राज्य में हो जाएगा 1919, और केंद्र में बोलेगा तो 1935 हो जाएगा। तो 20 का क्या उत्तर हो जाएगा, तो 1935 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अध्यादेश का जब बात करता है तो गवर्नर जनरल को पहली बार 1861 के अधिनियम के तहत ही शक्ति प्राप्त हुआ था, लेकिन जब राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति को 1935 के तहत अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा, इसका उत्तर हो जाएगा क्लीमेंट इटली ने कहा। 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा, तो क्लीमेंट इटली ने कहा। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के ढांचे को स्वीकार किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से पृथक हुआ, तो हो जाएगा गवर्नमेंट यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये पूछा जाता है कि हुआ कब, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है आदमी को, लेकिन 1937 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखना अधिनियम 1935 है। अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था, आप लोग भी जानते होंगे। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसको दी गई थी, तो ऐसे जनरली संसद जानते हैं, तो संघीय विधान पालिका को अवशिष्ट शक्ति किसको दी गई थी 1935 अधिनियम के द्वारा, तो संघीय विधान पालिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान शामिल किया गया है, तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान शामिल किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 1937 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिनियम पूछा जाता है तो 1935 अधिनियम के तहत तो 1937 में स्थापित किया गया था। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो आप लोग भी जानते होंगे कि विलियम वुड इसमें नहीं था सर पैथिक लॉरेंस था, एवी अलेक्जेंडर था और स्टैफर्ड क्रिप्स इसका सदस्य था। इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो पैथिक लॉरेंस ने इसका अध्यक्षता किया था। भारत के संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से मतलब निर्वाचित किया गया था, तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। भारत के संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है, तो क्या हो जाएगा, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया, एकदम सही बात है। अगला प्रश्न है कि इसने मिशनरीज को भारत में ईसाई फैलाने की अनुमति दी, एक सही नहीं है।
भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय विधानसभा में कितने अधिवेशन हुए थे? तो 33 के हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 12 अधिवेशन हुए थे। किस अधिनियम को पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 34 के सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1909 को जाना जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।